और सब आप कैसे होंगे? मुझे लगता है कि सब सकुशल होंगे, क्योंकि हमने पहले तो हम उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने हमें इस भारत भूमि पर जन्म दिया, हमें यहाँ पे धरती में पैदा करवाकर जहाँ हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ। यही सबसे बड़ा हमारा सहयोग की बात है, सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात। अभी मामला चल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बचाने का, क्योंकि उनमें हम आसपास कहीं देखते हैं तो काफी निरंतर खनन होता जा रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये आज की श्रृंखलाएं नहीं। इसे कहें तो ये भारत माँ के गले में सुशोभित एक तुलसी की माला जैसी हरी भरी माला नजर आती है इस अरावली पर्वत श्रृंखला में समय समय पर, क्योंकि आज के इंसान से 60 प्रकृति प्रेमी होंगे, लेकिन प्रकृति प्रेमी है मानते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो खत्म कर रहे हैं खनन के माध्यम से, कहते हैं कि विकास होगा। लेकिन एक बात बताइए, हमारे जो पहले के राणा थे या पहले के लोग थे मेवाड़ में, अभी उदयपुर की जैसी अरावली पर्वत श्रृंखला है और लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला के बीच में बहुत से वन्य जीव इसमें रहते हैं, और आदिवासी जो समाज आता है वो तो हमेशा से जंगलों में रहा है। तो एक तरफ से हम विकास के नाम पर कहीं ना कहीं विनाश तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो विकास लगता है, विकास किसी एक समाज को देखकर नहीं या एक जीव की जाति को देखकर नहीं होता है। विकास होता है जिसमें किसी दूसरे को क्षति ना पहुंचे। इस अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के खनन से बहुत सी क्षति पहुंचने वाली है, जैसे जीव जंतुओं को आप उनका घर खत्म कर रहे हो। कैसा लगेगा जब आपको अपने ही घर से निकाल दिया जाएगा या आपका घर तोड़ दिया जाएगा? या फिर दूसरी बात करें कि खनन से क्या होता है, खनन से जो पर्वत श्रृंखलाओं से, हमारे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से जो राजस्थान में बारिश होती है, तो पहले के जब आप धर्म को इतना मानते हैं कि जैसे हम सब धर्म को मानते हैं कि धर्म, हिंदू धर्म या हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदुत्व की बातें करता है, तो हिंदुत्व में तो जो कृष्ण भगवान है उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तो ये सब क्या है? क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे। आपने क्या है, अपने स्वार्थ की बातों के पे ध्यान दिया है, और जो कृष्ण जी ने मैसेज दिया है लोग उस पर ध्यान दे नहीं रहे। तो आप सबसे मैं जब देखा सुना न्यूज चैनलों के माध्यम से, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, इसीलिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के खनन से क्या क्या नुकसान है, किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। और इसका विकास तो हो रहा है, लेकिन सर विकास के साथ साथ विनाश भी साथ आता है। ईश्वर, हम परमपिता परमेश्वर ऐसे नहीं बोलते, वो प्रकृति का संतुलन बना के रखता है, और हमारे हाथ में प्रकृति का संतुलन बनाना नहीं है। इसलिए अगर प्रकृति का संतुलन बना नहीं सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसका विनाश किया जाए। पहले आप उपाय ढूंढिए, ऐसे नहीं होगा। उदयपुर को तो पूरे भारत में जानते हैं, और विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो उनको ये जो उदयपुर है वहाँ की धरा बहुत अच्छी लगती है। आपको पता होगा महाराणा प्रताप जी